हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पीजीसीएल के बारे में। आप सभी को पता है कि पीजीसीएल के अंदर डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आ चुकी है और जितने भी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हैं तो उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज के सेशन में बात करने वाला हूँ कि पीजीसीएल का कंप्लीट सिलेबस क्या है, क्योंकि पीजीसीएल के अंदर अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो वहां पर ये मेंशन नहीं है कि सिलेबस क्या है। तो मैं आज के सेशन में आपको सिलेबस भी बताने वाला हूँ, प्लस अगर हम बात करें साथ में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने आपके पास में टाइम ड्यूरेशन है। तो 2 to 3 मंथ में आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी और हम बात करेंगे आगे जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम डेट के बारे में। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो ओपनिंग डेट है आपके पास में वो 22 यानी कि कल से जो है वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्लोजिंग डेट जो है आपके पास में 12/11 यानी कि 12 नवंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है। उससे पहले आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। अगर हम कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट जो एलिजिबिलिटी के लिए यानी 12/11 तक आपके पास में डिग्री विग्री सब कुछ कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है अगर इसके बाद में अगर आपका रिजल्ट आता है तो यहां पर ये बोला अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड जो आपके पास में बता दिया जाएगा। इन्होंने बोला कि वी विल नोटिफाई सून। और यहां पर एग्जाम डेट जो है उन्होंने बोला है कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी के अंदर जो है आपका एग्जाम होगा। तो अपन फरवरी मान के चलते हैं मैक्सिमम, या जनवरी लास्ट अपन मान के चलते हैं, तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ध्यान रखना। उन्होंने बोला कि फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। आपको बोला हुआ कि 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या फिर पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से हो, या पावर सिस्टम से हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास में होना चाहिए। और आपके पास में मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट पासिंग मार्क्स आपके पास में फॉर एससी एसटी के होने चाहिए ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें 70% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर क्वालिफिकेशन जो है बीटेक बीई एमटेक एमई, इसके लिए विद और विदाउट डिप्लोमा अलाउड नहीं है। अगर आप यहां पर क्या करते हो, अगर आपके पास में ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, है ना, बीच प्रोसेस से ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर सैलरी की अगर हम बात करें, देखो सैलरी के अंदर सैलरी क्या क्या मिलने वाली है। तो यहाँ जो आपको सैलरी मिलने वाली है आपके पास में पे स्केल जो होगा 24,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक का जो है आपको पे स्केल मिलने वाला है, यानी कि काफी अच्छी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पे स्केल भी मिलने वाला है। वैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट कंपनी जो होती है इंडिया में वो होती है पीजीसीआईएल, जहां पर हर कोई जॉब करना पसंद करता है। तो पीजीसीआईएल जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट कंपनी है। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करके मेहनत करके आप सिलेक्शन एक बार ले सकते हैं, और सिलेक्शन ले लोगे तो आपकी जिंदगी या लाइफ है वो सेट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो उन्होंने बोला है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो ध्यान रखना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और 100% आपका जो रिटन टेस्ट है उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अब उन्होंने बोला कि जो रिटन टेस्ट होगा उसमें कितने मार्क्स होंगे, तो 2 आवर का आपके पास में टेस्ट होने वाला है, जिसमें ध्यान रखना 120 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के आएंगे, और 50 क्वेश्चन जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे आपके पास में ना। एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या क्या पूछेगा, विल हैव द क्वेश्चन इंग्लिश वोकेबुलरी के क्वेश्चन होंगे, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के होंगे, डेटा सफिशिएंसी होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और जनरल अवेयरनेस आपके पास में। ये सारे क्वेश्चन होंगे किसके अंदर, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 170 क्वेश्चन जो है वो ऑल कैरीज इक्वल मार्क्स। 170 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स आपके पास में रहेगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना एक्स्ट्रा इंग्लिश वोकेबुलरी, अगर हम बात करें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो चलिए ठीक है, मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे अगर आप उस बैच में एनरोल करते हैं। तो पीजीसीएल का स्पेसिफिक टारगेटेड बैच जो है एप्लीकेशन पर है, जहां पर आपको इंग्लिश वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग आपको मिल जाएगी, आपको एप्टीट्यूड आपको मिल जाएगा, टेक्निकल जो है वो पूरा आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको सरप्राइज ही बताने वाला हूं कि वो कितने रुपए में वो आपका जो बेच है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर ये आपका प्रोसेस रहेगा, ध्यान रखना मिनिमम 30 मार्क्स आपको कम से कम दोनों सेट में लेकर आने हैं, यानी यहां पर भी 30% मार्क्स चाहिए, वहां पर भी 30, और ओवरऑल 40% मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी का मतलब क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल में केवीएल, केसीएल, थ्योरम्स और ये सब कुछ, रेजोनेंस और ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पूछी जाएगी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। नेक्स्ट नेटवर्क थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट मशीन के अंदर क्या होगा, ध्यान रखना डीसी मशीन, एसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर। डीसी मशीन का मतलब आप पढ़ चुके हो, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। एसी मशीन में इंडक्शन, सिंक्रोनस आएगा और ट्रांसफॉर्मर हमारे पास में होगा। एसी मशीन में स्पेशल मोटर भी आएगा, वो भी यहां पर पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्रांसड्यूसर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर वो आएंगे। मेजरमेंट के अंदर वोल्टेज, करंट, पावर, इन सभी को मेजर करने के लिए क्या क्या होते हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट एक ही साथ में कंबाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जाता है चॉपर और कन्वर्टर, आपके दो ऑप्शन में दे रखे हैं, बट एससीआर भी आपको पूछा ही जाता है वहां पर। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर के एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट, को ज्यादा नहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात आती है सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, पावर सिस्टम में यूटिलाइजेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और कंट्रोल सिस्टम हमारे सिलेबस में है। तो सर हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन सा है, तो कभी कभार ध्यान रखना ये जो सब्जेक्ट हमारे पास में है, ये जो सब्जेक्ट हमारे पास में है कौन सा, ध्यान रखना पावर सिस्टम। अगर मैं बात करूं पावर सिस्टम की, तो ये जो पावर सिस्टम वाला पोर्शन है, ये ध्यान रखना बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर कम से कम 70 मार्क्स का भी बहुत बार देखा गया कि 120 में से 70 क्वेश्चन अकेले पावर सिस्टम के हैं। ध्यान रखना कम से कम 50 क्वेश्चन मिनिमम तो आपको मिलेगा। 50 से लेकर 70 क्वेश्चन ओनली किसके आएंगे, ध्यान रखना सिर्फ पावर सिस्टम के आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको सभी को पता है कि पीजीसीआईएल अगर पावर कंपनी है, पावर जनरेशन, पावर सप्लाई करती है, अगर हम बात करें पावर के ऊपर ही काम करती है, तो पावर सिस्टम के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग के, आपको 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4 to 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मशीन के अंदर, तो मशीन के अंदर आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में से। नेक्स्ट मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो 7 to 8 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे इसके अंदर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको 4 to 5 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इसके अंदर। माइक्रो प्रोसेसर का कहीं एक आध क्वेश्चन दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज को आप लीव भी कर सकते हो। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के 7 to 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम के भी आपको 6 to 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना मैंने क्या बोला, नेटवर्क थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये टोटल मिला के 120 मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें आपको अगर तैयार करना है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको तैयार करना है वो फर्स्ट सब्जेक्ट आपके पास में है पावर सिस्टम, यहीं से आपको शुरू करना है। दूसरा उसके बाद में मशीन आपको प्रिपेयर करना है, पावर सिस्टम और मशीन आपको प्रिपेयर करना है, साथ में आपको नेटवर्क थ्योरी, ये 3 सब्जेक्ट सबसे पहले तैयार करने हैं। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप तैयार कर लेते हो तो मान के चलना कम से कम 120 में से आपने 90 से 100 मार्क्स का सिलेबस अपने अपना फिनिश कर दिया है। उसके बाद में फिर आपको आना है मेजरमेंट पर, यहां से भी काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेजरमेंट के बाद में आना है यूटिलाइजेशन पर, फिर इसको रिवाइज करना है। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सब्जेक्ट, कंट्रोल सिस्टम और ये सब बाद में पढ़ने हैं, लेकिन पहले ही आपका प्लानिंग रहना चाहिए। अब देखो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप मुझे बोलोगे क्या सर इतने सारे सब्जेक्ट हैं और 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, क्या पूरा सिलेबस, थ्योरी, फुल ऑन डिटेल पढ़ना पॉसिबल है क्या, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो पावर सिस्टम को अगर आप डीप में पढ़ोगे ना तो कम से कम 1 से 1.5 महीना तो पावर सिस्टम अकेला ले लेता है। 2-2 घंटे की अगर आप क्लास चलाओगे तो अभी मिनिमम कम से कम 150-120 घंटे पावर सिस्टम चलता है। तो पावर सिस्टम बहुत डीप में पूछा जाता है, तो पावर सिस्टम है वो करना इम्पॉसिबल होगा इतने कम टाइम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मशीन भी नहीं पॉसिबल है, मतलब तो इसका मतलब अगर आप थ्योरी फुल डिटेल में पढ़ते हो तो नहीं पॉसिबल है। बट हाँ एक तरीका है, क्या तरीका है इसे रिवाइज करने का, फिर तो रिवीजन का एक तरीका है कि आप थ्योरी क्लास से कवर नहीं कर पाओगे सारा सिलेबस, हाँ आप प्रैक्टिस सेशन से आप कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिए, हर यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे क्वेश्चन लगा दीजिए कि वहीं उन्हीं कॉन्सेप्ट पर लगभग क्वेश्चन पूछा जाए, और इसी पैटर्न पर, क्योंकि थ्योरी पूरा पॉसिबल नहीं है, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए पॉसिबल है, जो आप जिसके थ्रू आप ये सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। इसीलिए आप सभी के लिए इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट ने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, और वो स्पेशल बैच है आपके पास में, वो स्पेशल बैच जो है वो है आपके पास में पीजीसीआईएल टारगेटेड बैच। ये जो बैच है ये आपको ओनली 499 रुपीज में, अभी ऑफर प्राइस में 499 रुपीज में आपको मिल रहा है। इसके अंदर फीचर्स में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मिलेगा। इसमें 5000 पीवाईक्यूज मिलेंगे, पीवाईक्यूज आप वहां से लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस बैच में आपको 2000 प्लस क्वेश्चन लाइव जो हैं वो आपकी क्लासेस चलने वाली, यानी कि लाइव बैच रहेगा। 2000 क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे पीजीसीएल के अंदर। और अगर हम
बात करें पीजीसीएल का कंप्लीट प्लानर क्या है जो बैचेस का, तो उसमें आपका जो पावर सिस्टम है वो स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें ये इवनिंग प्लानर रहेगा जिसमें 25 अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू होगी, 9 नवंबर तक चलेगा। 25 मतलब कल नहीं परसों से ही आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है, कल नहीं परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और वो जो क्लासेस है ध्यान रखना टाइम रहेगा इवनिंग में 9:30 to 10:30, 1 आवर क्लास आपकी यहाँ पर चलेगी इवनिंग के अंदर। और एक क्लास आपकी चलेगी आफ्टरनून प्लानर के अंदर जिसमें आपके पास में मशीन चलने वाला है, यानी कि दो पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो दिन में चलेगा 3 से 4 है ना। तो यहाँ पर आपके पास में दो चीजें हैं, एक आपके पास में 9 to आपके पास में क्या होगा 25 से लेकर 9 नवंबर तक चलेगा, 3 से 4 बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है। और अगर हम बात करें दो क्लास यानी डेली 2 आवर की क्लासेस चलेगी, डेली 2 आवर आपकी चलने वाली हैं। तो अगर आप देखोगे तो डेली अगर हम एक क्लास में भी अगर 1 आवर में माने 25 क्वेश्चन, तो यानी कि अगर हम बात करें तो एक महीने में पूरा अगर 25 दिन भी अगर आपके पास संडे निकाल लें, 25 दिन भी चलते हैं, तो एक दिन में 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 25 दिन में 750 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 महीने में 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप 2.5 महीने का यानी कि 2000 से प्लस क्वेश्चन आराम से आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इस बैच में आपको 5000 क्वेश्चन तो आपको अलग से मिलने वाले ही हैं, जो आपको पता है कि हमारे पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे इस बैच के अंदर। प्लस आपको जो है लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली, डेली 2 आवर की लाइव क्लासेस हैं वो आपकी चलने वाली है। तो आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना, अगर आप थ्योरी पर टारगेट करते हैं कि सर मैं थ्योरी के थ्रू सारा सिलेबस कवर कर दूंगा, तो इतना आसान नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा 3 मंथ के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप टारगेट कर सकते हो प्रैक्टिस सेशन के थ्रू कि सर हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए कि हम जो है उन्हीं कॉन्सेप्ट को याद करके जाएं, लगभग उनमें से क्वेश्चन आपको मैच हो जाए और हम आराम से सिलेक्शन लेकर बैठें। तो उसके लिए आप पीजीसीएल टारगेटेड बैच आप शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है आज के सेशन के अंदर। तो इसका मेन अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस है। सिलेबस नहीं दिया होता है तो ये सारे सब्जेक्ट आपको अपने प्रिपेयर करने हैं अगर आपको पीजीसीआईएल के अंदर अपना सिलेक्शन जो है वो लेना है तो। और यहां पर ध्यान रखना प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इसको तैयार करना, इन सभी सब्जेक्ट को क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, पीजीसीआईएल के लगाओ, एसएससी जेई के लगाओ, आरआरबी जेई के लगाओ, एई जेई के पीवाईक्यूज लगाओ। तो उन्हीं में से लगभग आपको कॉन्सेप्ट आपको मैच हो जाएगा और वहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो ये आप सभी के लिए एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर कर दी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।